लेकिन आज की सरकार हर क्षेत्र में निकम्मी और पिछड़ी है, इसका एक और सबूत है ये। लेकिन आप अंदर देखिए, पूरा सामान रखा है और सामान के ऊपर धूल जम गई है, सामान जो है खराब होने की स्थिति में आ गया है क्योंकि इसका यूज नहीं है। ये सारी सुविधाएं 225 करोड़ रुपए की लागत से ये आज भी बंद पड़ा है। सरकार बदल गई लेकिन इसका यूज नहीं किया गया। हालांकि गहलोत सरकार ने अटल जी का नाम गायब कर दिया इस लैब के बोर्ड से, लेकिन आज जो है इस पर अभी भी फिलहाल जो है ताला लगा हुआ है। एकदम धूल फांक रही है, इतना महंगा ग्रेनाइट का पत्थर लगा, तमाम चीज़ें हुई, ये पूरी तरीके से झाड़ियाँ उग आई है, कचरा जमा पड़ा है, टेनिस कोर्ट जो है बदहाली का शिकार है। महात्मा गांधी शासन और सामाजिक विज्ञान संस्थान गहलोत सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, जिसे तत्कालीन सरकार ने 225 करोड़ रुपए की लागत से इस जेएलएन मार्ग पर इस पूरे कॉरिडोर को विकसित किया था। मैं फ़िलहाल इस कॉरिडोर में हूँ जिस पर लिखा है MGI GSS सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी एजुकेशन हब के तौर पर तत्कालीन गहलोत सरकार ने जो है इसे विकसित किया था। क्या क्या है इसमें? सबसे पहले तो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज का एक मुख्य भवन है, डॉक्टर राधाकृष्णन स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है, राजा रामदेव पोद्दार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, लर्निंग सेंटर एंड लाइब्रेरी है, बॉयज हॉस्टल विद टिंकरिंग लैब, जिसके बाहर अभी मैं खड़ा हूँ ये वही है। उसके अलावा बॉयज हॉस्टल भी है और गर्ल्स हॉस्टल भी है। ये सारी सुविधाएं 225 करोड़ रुपए की लागत से तत्कालीन गहलोत सरकार ने विकसित की थी। लेकिन आज स्थिति क्या है? ये आज भी बंद पड़ा है। सरकार बदल गई लेकिन इसका यूज नहीं किया गया और उसी वजह से जो है ये आज भी बंद पड़ा है। तत्कालीन गहलोत सरकार ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी TISS की तर्ज पर इसको विकसित किया था। ये अटल टिंकरिंग लैब है। हालांकि गहलोत सरकार ने अटल जी का नाम गायब कर दिया इस लैब के बोर्ड से, जो कि केंद्र सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है अटल टिंकरिंग लैब। लेकिन फिलहाल इसका नाम जो है टिंकरिंग लैब रखा है, अटल जो है यहाँ से गायब कर दिया गया। चलिए ये भी कोई बात नहीं, लेकिन ये सुविधाएं जो है जनता की कमाई, जनता के टैक्स के पैसे से विकसित की गई छात्रों के लिए। लेकिन आज जो है इस पर अभी भी फिलहाल जो है ताला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ बेंच लगा करके इसको पूरी तरीके से बंद किया हुआ है। यहाँ पर शोध हो सकता था, रिसर्च हो सकता था, तमाम चीज़ें हो सकती थी, लेकिन फिलहाल जो है यह बंद किया गया। तत्कालीन गहलोत सरकार इसे सामान्य यूनिवर्सिटी की तरह चलाने की बजाय एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट की तरह इसको चलाने का इन्होंने सरकार ने संकल्प किया। इसके तहत विधानसभा में एक बिल पेश किया गया और जिसमें स्टाफ की नियुक्ति, इसका संचालन पूरी तरीके से PPP मोड पर हो या एक स्वतंत्र बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तहत इसका जो है संचालन किया जाना था। लेकिन स्थिति ये है कि फिलहाल जो है ये बंद पड़ा है। तो बंद करने के या बंद चालू नहीं हुआ, इसके पीछे आज की जो भाजपा सरकार है, जो भजनलाल सरकार है, वो कहीं ना कहीं दोषी ज़्यादा है। क्योंकि एकेडमिक सेशंस जो है यहाँ पर चालू होने थे, लेकिन एकेडमिक सेशंस चालू नहीं हुए और इसी वजह से जो है फिलहाल यहाँ पर एकदम धूल फांक रही है, इतना महंगा ग्रेनाइट का पत्थर लगा, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन रखरखाव के अभाव में आज यहाँ स्थिति देखिए आप, बीटे गरीबी पड़ी है, कोई सफाई नहीं है। शानदार शीशे लगाए गए, लेकिन यहाँ पर सफाई नहीं होने की वजह से आप स्थिति देख सकते हैं। ये टिंकरिंग लैब का ऑफिस है, आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा है टिंकरिंग लैब। कैमरे भी लगे थे, इतने अत्याधुनिक कैमरे लगाए गए, सारा सिस्टम सेटअप किया गया, लेकिन आज स्थिति जो है वो आपके सामने है। एक बार लक्ष्मी, मैं चाहूँगा आप अंदर की ओर दिखाएं, यहाँ से अंदर दिख रहा है। लक्ष्मी एक बार आप अंदर दिखाइए, किस तरीके से कुर्सियाँ रखी है और उनके ऊपर धूल जम गई है। देखिए आप, कितना शानदार तरीके से इसको बनाया गया था, लेकिन ये बंद क्यों है, इसकी पीछे की वजह क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। बॉयज हॉस्टल और हाईटेक लैब तभी पूरी तरीके से काम करना शुरू करते हैं जब संस्थान नियमित रूप से फुल टाइम कोर्सेज और बड़े पैमाने पर शोध शुरू हो। लेकिन यहाँ पर फिलहाल सीमित ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप ही चल रही है, लेकिन मैंने तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम और वर्कशॉप भी यहाँ पर देखी नहीं है। तो ये भी जो दावा है कहीं ना कहीं ये भी गलत है सरकार का।
इसके अलावा हैंडओवर और रिसोर्सेज मैनेजमेंट की देरी, यानी निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी पीडब्ल्यूडी या निर्माण एजेंसी की ओर से संस्था के प्रबंधन को अंतिम रूप से हैंडओवर नहीं किया गया। इस वजह से भी जो है यह फिलहाल जो है धूल फांक रहा है, ये पूरी तरीके से लॉक्ड है। लेकिन आप अंदर देखिए, पूरा सामान रखा है और सामान के ऊपर धूल जम गई है, सामान जो है खराब होने की स्थिति में आ गया है क्योंकि इसका यूज नहीं है। यहाँ देखिए आप, इतना महंगा फर्श बनाया गया है इसका, मार्बल ग्रेनाइट्स वगैरह लगा करके, लेकिन आज स्थिति क्या है आप देख सकते हैं, सफाई भी इसकी नहीं हो रही है। यानी मान लीजिए कि आप इसको यूज नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसको साफ तो किया जा सकता था, इसका मैनेजमेंट किया जा सकता था सरकार की ओर से, लेकिन ये भी नहीं हुआ। यानी देख रेख, सार संभाल का भी यहाँ पर जो है पूरी तरीके से अभाव है। तो ग्राउंड लेवल पर इस तरह के बड़े एजुकेशन हब और इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरी क्षमता से उपयोग तभी संभव हो पाता है जब प्रशासनिक नियुक्तियां और एकेडमिक रोड मैप जो है पूरी तरीके से पटरी पर आ जाए। तो सरकारें बदलती है, राजस्थान में ये रिवाज रहा है, हर 5 वर्ष में कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, लगातार सरकारें बदलती आई है। लेकिन अगर किसी सरकार ने अच्छा काम किया है तो उस काम को यूज किया जाना चाहिए राजस्थान की जनता के लिए। यहाँ के छात्रों को जो है जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्या कमियां रह गई, राजस्थान सरकार क्यों नहीं इस पर काम कर पाई, यह भी एक सोचने का विषय है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो यहाँ छात्र रहते उनके रहने के लिए हॉस्टल्स बनाए गए। हॉस्टल्स भी आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप जो है खेलने के लिए जो यहाँ छात्र रहते हैं उनके खेल कूद के लिए कुछ सुविधाएं विकसित की गई थी। जैसे ये टेनिस कोर्ट है, ये टेनिस कोर्ट, अब आप देखिए टेनिस कोर्ट की बदहाली देखिए आप, ये पूरी तरीके से झाड़ियाँ उगाई है, कचरा जमा पड़ा है, टेनिस कोर्ट जो है बदहाली का शिकार है। आप देखिए हमारे देश में प्लेयर क्यों नहीं डेवलप हो रहे हैं, टेनिस में हमारा देश क्यों पिछड़ा हुआ है, इसकी एक वजह यह भी है सरकारी उदासीनता। छात्रों को खेलने के लिए जगह नहीं है, जहाँ जगह डेवलप हुई है तो यहाँ छात्र नहीं है, खिलाड़ी यहाँ कहाँ विकसित होंगे, खिलाड़ी यहाँ कहाँ कैसे खेलेंगे। ये बीच में ये टेनिस कोर्ट था, बीच में जाली लगाई जानी थी, तमाम चीज़ें सुविधाएं विकसित की गई थी, लेकिन देखिए आप बदहाली का शिकार कुछ इस प्रकार से हुआ है। पीछे की ओर दिखाइए लक्ष्मी आप कि पीछे किस तरीके से जो है एकदम कचरा अटा पड़ा है। ये इस टेनिस कोर्ट के ठीक पास में ही बास्केटबॉल का भी कोर्ट डेवलप किया गया। आप ये देखिए, ये टेनिस कोर्ट था, इस टेनिस कोर्ट के पास में एक और टेनिस कोर्ट, यानी दो टेनिस कोर्ट। कितनी महंगी लागत इसकी आई होगी। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को डेवलप करने के लिए अशोक गहलोत सरकार ने 225 करोड़ रुपए खर्च किए जनता के। लेकिन आज की सरकार हर क्षेत्र में निकम्मी और पिछड़ी है, इसका एक और सबूत है। ये आप देखिए, एक और टेनिस कोर्ट डेवलप किया गया था, लेकिन इसकी भी हालत वैसी ही है जैसी इसकी है, और इसके ठीक पास में जो है बास्केटबॉल कोर्ट है। तो छात्रों के खेलने के लिए तमाम सुविधा विकसित की गई, बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर खर्च किया गया, लेकिन स्थितियाँ ये है कि इसको अच्छी तरीके से डेवलप नहीं किया गया, यूज नहीं किया गया, और इसीलिए जो है आज स्थिति यह है कि ये बंद पड़ा है, पूरी तरीके से वीरान पड़ा है, सूना पड़ा है, और झाड़ियाँ, कचरा, तमाम प्रकार की सुविधाएं। मैंने आपको एक बात बताई कि सरकार इसको यूज ना करे ठीक है, लेकिन इसका मेंटेनेंस और रखरखाव तो कर सकती है। वो पैसा तो सरकार, आप ये समझिए कि जनता की टैक्स का पैसा यहाँ पर खर्च हुआ है, तो उसका यूज तो होना चाहिए था। आज उसका यूज भी नहीं हुआ, और इसी वजह से ये पूरे का पूरा जो है बदहाल पड़ा है। तो ये स्थिति है। यहाँ जो खेल कूद की सुविधाएं विकसित की गई थी इसकी अब इसमें दरारें गिरने लगी है, आप देख सकते हैं, क्योंकि जब इसका यूज नहीं होगा तो इसमें दरारें आ जाएगी। पानी भरता है इस कोर्ट के ऊपर, आप देखिए बारिश का पानी यहाँ पर भरता है। लक्ष्मी एक बार ये दिखाइए, यहाँ पानी भरता होगा, इसीलिए ये अब ये पानी जो है ये सूख गया है, तो यहाँ पर धब्बा बन गया है। कोर्ट के अंदर भी जो इसको बनाया गया वो भी ठीक तरीके से नहीं बनाया गया। आप देखिए यहाँ पर भी पानी भरता है, तो टेनिस कोर्ट पर भी पानी भरता है। यानी निर्माण के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं कमियां रखी गई है पीडब्ल्यूडी की ओर से, और इसी वजह से जो है यह पूरी तरीके से बदहाली का शिकार फिलहाल ये हुआ पड़ा है। आप इसके आसपास
आप देखिए यहाँ घास और सुविधा विकसित की जानी थी, लेकिन यहाँ पर भी जो है पूरी तरीके से झाड़ियाँ उग गई है। बदहाली का शिकार फिलहाल ये महात्मा गांधी सामाजिक विज्ञान का जो संस्थान है ये फिलहाल है। सरकारें बदलती है, सरकारें आती है जाती है, लेकिन हमने भारत रफ्तार की ये कोशिश है कि हम ऐसी जगह दिखाएं जो पुरानी सरकार के दौरान अच्छे अच्छे काम हुए, लेकिन आज की सरकार ने इसको चालू नहीं किया। भारत रफ्तार के कैमरे पे हमने पिछले दिनों जो प्रतापनगर सांगानेर एरिया के अंदर जो कोचिंग हब बनाया गया था उसको भी हमने बताया कि किस तरीके से वो बदहाली का शिकार है। 70,000 बच्चों के बैठने की एक शानदार व्यवस्था, 8 बड़े बड़े टावर, उसमें लाइब्रेरी, तमाम प्रकार के खेल कूद की सुविधाएं, हॉस्टल्स, लेकिन वो सब भी बदहाली का शिकार था। उसमें भी करीब करीब 250 करोड़ का खर्च आया था। ये सामाजिक विज्ञान महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है JLN मार्ग पर, इसमें भी 225 करोड़ यानी 225 करोड़ रुपए का खर्च आया। सरकार बदल गई, लेकिन इसका भी फिलहाल जो है यूज इस सरकार ने नहीं किया है। तो हम तो भाई सरकार से यही पूछते हैं कि आप अगर कोई सरकार अच्छा काम करके जाती है तो अगर आप उसको बरकरार रखते हैं, अगर आप उसको चालू करते तो यहाँ छात्रों को उसका लाभ मिलता। क्योंकि यह पैसा ना तो कोई भी CM या कोई भी मंत्री अपने घर बार बेच करके या अपनी ज़मीनें बेच करके जनता की सुविधाएं विकसित नहीं करता है। ये जनता की सुविधाएं जो विकसित हुई है ये जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स का पैसा है, उसी से विकसित हुई है। और अगर आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं तो आप किसी NGO को सौंप दीजिए या आप एक बॉडी बनाइए उसको सौंप दीजिए। लेकिन अगर आप इसको चालू नहीं करेंगे तो ये सुविधाएं, ये जो बड़े बड़े महल रूपा जो ये हॉस्टल्स बने हैं, ये लैब्स बनी है, अगर ये छात्रों के काम नहीं आएगी, अगर यहाँ पर छात्र पढ़ने नहीं आएंगे तो इनका यूज जो है ख़त्म हो जाएगा और ये ऐसे ही जो है बिल्डिंग जो है पूरी तरीके से जर्जर हो जाएगी। लक्ष्मीनारायण के साथ राकेश चौधरी, जयपुर।